हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज का वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड के उन छात्रों के लिए है जो इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न कहाँ से और कितना पूछता है। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की संपूर्ण सिलेबस और कहाँ से कितना पूछता है। आज का वीडियो सिर्फ इसी पर आधारित है, क्योंकि कहा जाता है जब तक हमें लक्ष्य ना पता हो तब तक हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और सफलता तो दूर की बात है, सिर्फ असफलता ही मिलती है। यदि सफल होना है तो सफल व्यक्ति की तरह सोचे, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसी पर आज चर्चा है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि अच्छा लगे तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड के वैसे छात्रों के लिए जिनका एग्ज़ाम आज से 2 माह ठीक बाद होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी आपका परीक्षा होगा 100 अंक का, ठीक है, 100 अंक 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स में आपको 2 भाग में ग्रुप ए ग्रुप बी दिया रहेगा, ठीक है। 2 भागों में बांटा जाएगा, यानी पहला सेक्शन जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा सेक्शन सब्जेक्टिव होगा। इसमें ए 50 मार्क्स का होता है, ए भी 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी 50 अंक इसमें भी 50 अंक इसमें भी लाना होगा, तब आपका 100 होगा। लेकिन क्वेश्चन कितना पूछेगा, तो आप जानते हैं जिस साल 2000 लगभग 18 में और 2019 में 50 ऑब्जेक्टिव आया था, 2020 में 60 ऑब्जेक्टिव आया और 2021 में 100 ऑब्जेक्टिव। यानी कहें तो जिस साल लॉकडाउन लगेगा उस साल क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती है। तो हो सकता है इस साल भी 21 के पैटर्न पर ही आपका परीक्षा हो, तो आपको 2 गुना प्रश्न होंगे। यानी ऑब्जेक्टिव इसमें आपको टोटल क्वेश्चन होगा, टोटल 100 बनाना होगा 50, ठीक है। तो चलिए, इतना टोटल क्वेश्चन यदि लॉकडाउन की स्थिति है तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा 100, बनाना होगा 50। यदि नहीं की स्थिति में हो तो 60 प्रश्न आएंगे, आपको बनाना होगा 50। चलिए इसको हटा दें। हमें इसमें पढ़ना क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में हमें पढ़ना है, इसमें भी 2 भाग बनाएंगे। पहले ग्रामर पढ़ेंगे, यानी व्याकरण, ग्रामर पढ़ेंगे और बुक पढ़ेंगे, BOOK के बुक। सब्जेक्टिव में भी वही करेंगे, पहले पढ़ेंगे ग्रामर और पढ़ेंगे बुक। अभी हम लोग क्या समझे, पहले ऑब्जेक्टिव भी 2 पर्सन में होगा, ग्रामर सेक्शन और बुक। सब्जेक्टिव भी वही होगा, ग्रामर और बुक, ठीक है। हमने पहले देख लिया हिंदी जो परीक्षा होगा 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए में होगा ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी में होगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 2 भाग होंगे, एक होगा व्याकरण और दूसरा होगा किताब। व्याकरण यानी इसमें क्या क्या पढ़ना होगा उसको देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना होगा व्याकरण में वर्ण,
वर्ण में इम्पोर्टेंट है, यानी वर्ण उच्चारण स्थान जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान यह 2 से 3 नंबर के लिए पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका होगा संज्ञा, संज्ञा पूछता है। उसके बाद आपका सर्वनाम आएगा, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद आपको समास पूछ सकता है, पूछ सकता है नहीं पूछता है। उसके बाद आपको हो जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग पूछेगा। उसके बाद पूछेगा प्रत्यय, उसके बाद पूछेगा कारक, उसके बाद पूछेगा संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, उसके बाद पूछेगा लिंग, उसके बाद पूछेगा विलोम, उसके बाद पूछेगा, दिख रहा है ना, मुहावरे, मुहावरे, ठीक है। पर्यायवाची, उसके बाद पूछेगा शुद्ध, शब्द लिखें शुद्ध, उसके बाद पूछेगा काल, ठीक है। इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव में जो ग्रामर के पर्सन हैं, पहले वर्ण, वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसी व्यंजन में आता है उच्चारण। क से कौन सा उच्चारण होता है, क ख ग घ, यानी क वर्ग होता है कंठ से, च वर्ग उसी तरह प प फ ब जितना होता है प ओठ से। तो इसमें से 2 से 3 प्रश्न पूछ सकता है। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार, 6 प्रकार के, समास भी 6 प्रकार के, उपसर्ग पूछता है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, कारक 8 प्रकार के, संधि विच्छेद, मैंने संधि विच्छेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, और उसका विच्छेद भी पूछेगा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध शब्द, काल। इतना पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और बुक में क्या पढ़ना है, तो बुक में से आप जानते हैं, बुक जो है, बुक इसमें आपको जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम, जन्म स्थान, मैंने जन्म स्थान, इसकी मृत्यु, इन्हें क्या पुरस्कार मिला है, पुरस्कार, 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 कोई किताब उताब लिखे हो, कहाँ पढ़े हो, मैंने महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। ऑब्जेक्टिव सेशन में
इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आता है, क्या अब इसमें एक फैक्ट है, क्या यह सभी पढ़ना अनिवार्य है? ठीक है, सभी पढ़ना अनिवार्य है या नहीं है? ठीक है, तो आपको बताएंगे, अंत में बताएंगे, लास्ट में, ये पढ़ना जरूरी है या नहीं है, यदि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो इतना हमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, यानी आपके हिंदी में गद्य 12 गो, काव्य 12 गो, गद्य पद 12 प्लस 12 और प्लस 5, 12 12 24 और 5 29। चलो जितना होगा आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे, उसके जीवनी को तैयार करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्टिव में क्या पूछता है। सब्जेक्टिव में ग्रामर से पूछता है गद्यांश, गद्यांश। ठीक है, 10 नंबर के लिए रह देता है। फिर एक और गद्यांश से देता है, गद्यांश से देता है, कई नंबर के लिए रहता है? ये भी 10 नंबर के लिए होता है। ठीक है, 2 गद्यांश होगा। गद्यांश समझते हैं ना, उसको पढ़ना होता है, उसी में से उसका क्वेश्चन आंसर तैयार करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहता है, उसका आंसर उसी में से खोज के भर दिया जाता है। तो ये भी देता है। तीसरा आपको सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं, क्या देता है? तीसरा आपको निबंध देता है। क्या देता है? निबंध। निबंध आपको लगभग 10 नंबर का देता है। निबंध आपको कितना नंबर का होता है? 10 नंबर के लिए। उसके बाद एक देता है पत्र कहिए या आवेदन कहिए, आवेदन। ये होता है 4 नंबर के लिए, सॉरी 5 नंबर के लिए। ये होता है आपका 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो पत्र कहिए या आवेदन 5 नंबर के लिए। तो ये इतना आता है आपको ग्रामर यानी व्याकरण से। और बुक से क्या पूछता है? क्वेश्चन आंसर, प्रश्न, और उसका उत्तर तैयार करना होता है। 5 प्रश्न होता है, 2 नंबर के लिए, 5 दूना 10। और दूसरा इसमें पूछता है, इसको मान लेते हैं 5वां है और ये 6ठा है। तो इसमें पूछता है व्याख्या करे, व्याख्या करे, 5 नंबर के लिए। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 10 20 30 10 40, 40 और 10 50। आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, 50 नंबर। अब इसके बारे में डिटेल एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसका हर टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, गद्यांश कैसे बनाते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, पूरे निबंध को हम कैसे लिख पाएँ, क्या इसको रटना पड़ता है या कोई ट्रिक है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। आवेदन और पत्र कैसे लिखें, पत्र और आवेदन में क्या अंतर है, इसके लिए अलग से वीडियो रहेगा। अभी यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्टिव में। मात्र यह और यह मिलकर कितना पूछता है, तो आपको बता दें, ये दोनों मिलकर किसमें से कितना आता है इसको बता दें। 2021 में जो परीक्षा हुआ है, तो बुक में से आया है शायद, बुक में से आया है 57 नंबर के लिए, और ग्रामर से आया है 43 नंबर। ग्रामर से कितना आया? 43, 43 नंबर के लिए। और क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव था, यानी कहने का मतलब है हमें बुक पर ज़्यादा फोकस करना है। बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के लिए है, इंटर के लिए नहीं। 10वीं क्लास के छात्र बुक पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका नंबर अधिक आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि बुक से अधिक प्रश्न आता है। तो हमको लगता है हमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है? बुक पर, किताब पर। ग्रामर भी करेंगे, इसका भी कुछ
जो इम्पोर्टेंट है उसको बना लेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें कहाँ करना है, बुक पर, यदि अधिक रिजल्ट लाना है तो इसलिए हमको लगता है लगभग बहुत आपको समझ में आ गया होगा जो हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब तो ये जानते हैं, इसको देखिए कि बना लोगे ई और इसमें कोई टेंशन ही नहीं है ग्रामर में, सब्जेक्टिव में। अब बुक का क्वेश्चन आंसर होगा, मंगमा कौन थी, मंगमा दही बेचने वाली थी, ठीक है। क्या करते थे, तो पर डे ले जाके गांव में पहुंचाती थी और महीना में एक दिन आकर पैसा लेती थी। तो इसमें वह लिखा जाता है। व्याख्या क्या है, तो व्याख्या किसी कविता का 4 लाइन दे देगा, कहेगा इसको एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें, तो व्याख्या कर देंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। तो चलिए हमें इसके बारे में ग्रामर के कुछ जो पर्सन हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर वर्ण संज्ञा सर्वनाम के लिए आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ाएंगे चैनल पर। लेकिन आज का यही वीडियो था, जो हिंदी में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। तो कितना पढ़ें देखिए लिए, कैसे पढ़ें और कहाँ से पूछता है, कहाँ से पूछता है, कहाँ से मैंने क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, सब बता दिए। अब इसको पढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। यदि यह वीडियो आपके पसंद आया है ना, तो अपने सगे संबंधी के पास शेयर करें। धन्यवाद।